नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं एक शराबी हूँ। हाय सुरेंद्र जी। नमस्ते नमस्ते, हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की कृपा से, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद से आज शराब की जहरीले कोट से दूर हूँ। पायनियर ग्रुप का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपने अनुभव रखने के लिए मौका दिया। आप सबसे पहले मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि बाहर बारिश गिर रही है और मेरा स्पीकर, अभी मैं जो बोल रहा हूँ तो बाजू के रूम में टीवी भी चालू है दूसरों का। तो ये दोनों चीजों पर मैं पावरलेस हूँ, कुछ कर नहीं सकता इसको। तो अगर कुछ थोड़ी सी खराबी या डिस्टरबेंस आए तो मुझे माफ कर दीजिए दोस्तों। लेकिन भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये मेरे अनुभव मैं आपके सामने रखूं। दूसरी एक बात है कि ये मेरे अनुभव है, अगर इसमें कुछ गलती हुई हो या हो जाएगी, क्या हो भी सकती है, तो मैं पहले ही आपसे सबसे माफी भी मांगता हूँ। क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है एक्सेप्टेंस, स्वीकार। तो जब संदीप भाई से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को कल बताया था कि उनका कल कुछ तो भी डिजीज ऑफ डिनाइल करके टॉपिक था और परसों का 12 स्टेप। तो मैंने ऐसे ही कह दिया, अगर ये दोनों पार्ट अगर चाहिए तो इसके लिए एक्सेप्टेंस चाहिए। तो ये कहाँ से आया मालूम नहीं, जो अंदर से या लैंग्वेज ऑफ द हार्ट बोलते हैं ना, तो वहां से शायद आया होगा। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से पहले यही बात मेरे को, जब मैंने मेरा 4 स्टेप का चार्ट लिखा तो हर जगह पर यही बात उभर कर आती है कि इन चीजों की कमी थी मेरे में, या शायद इन चीजों के मैं नजदीक भी नहीं जाता था क्योंकि खुद की चलाता था। जब भी मैंने अपना बचपन देखा या कॉलेज लाइफ था या शादी के टाइम या जो भी मैं बिजनेस करता था, उधर भी जिधर भी मैं देखता हूँ ना आज भी, तो वहां पर मैं खुद की चलाता था, दूसरों का कुछ भी नहीं मानता था। ये मेरा अस्तित्व था, ये मेरा स्वभाव था। लेकिन जब शराब इधर बढ़ती गई, सबको मालूम है ये जो अल्कोहलिज्म है, तो इज्म जो मेरे अंदर काम करता था इन माई शॉर्ट मेमोरी, तो हर बात में छोटे समय के लिए सोचता था। जो भी चाहिए मेरे को झट से चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, अभी के अभी चाहिए। जो भी काम होना है अभी का भी होना है। तो ये अभी का भी या इन शॉर्ट मेमोरी में जो मैं जाता था, उसका कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होता था। शॉर्ट टर्म में फायदा होता था और बाद में नुकसान होता था। लेकिन मैं वो शॉर्ट टर्म का ही देखता था। और जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ गई, बाद में जो सबके जीवन में होता है वही मेरे जीवन में भी हुआ। लेकिन बाकी सब में मेरे को एक्सेप्टेंस आता था, स्वीकार आता था कि ये चीज मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैं पीछे हट जाता था। जैसे ही मेरा बिजनेस का तो भी थोड़ा सा कम ज्यादा होता था तो मैं उसकी तरफ देखता था, क्या उसको पैरेलल कुछ ढूंढ सकता हूँ क्या, या किसी की मदद से कुछ उसमें नया आइडिया लगा के कुछ उसको आगे जाके कुछ बढ़ा सकता हूँ क्या, या मेरी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ। यानी कि शराब छोड़ के मैं बाकी के जिंदगी के सभी क्षेत्रों में या सभी एरियाज में मैं ऐसा देखता था कि कहाँ कुछ कमी है क्या, कहाँ कुछ मैं कम कम ज्यादा देख रहा हूँ क्या। और उससे कुछ अच्छा पर्याय जिसको बोलते हैं निकल कर आता था, उसकी मैं वहां पर उसको इम्प्लांट करके उसको वो जगह भर देता था। लेकिन शराब के बारे में मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसने जिसने भी मेरे को शराब के बारे में बताया कि तेरी शराब ज्यादा हो रही है, तेरा ये नुकसान हो रहा है, तो मैंने उसके सीधे उसके मुंह पर गाली दी। जो या शायद मेरे फैमिली मेंबर हो, या मेरे दोस्त हो, मेरे कलीग हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे काम वाले हो, मेरे हाथ के नीचे के लोग हो, यानी जो भी मेरे बिजनेस में थे, तो ये मेरे को पसंद नहीं था। जो भी शराब के बारे में बताए तो ये मेरे को पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था मालूम नहीं। लेकिन जैसे जैसे मेरे पीछे हट हो गई या बैंकक्रप्ट में होने लगा, या बैंकरप्सी जो अपने बीमारी का थर्ड पार्ट है, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, तो वहां पर भी मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं होता था। क्योंकि मैं खुद को, अभी जो अपने प्रकाश भाई बात कर रहे थे कि आई एम डिफरेंट, आई कैन मैनेज, ये दो गलतियों में मैं ऐसा ऐसा ये हुआ था ना कि ये दोनों की वजह से मैंने पूरी अपनी जिंदगी खराब कर ली। हालांकि शराब मैं इतनी पीता था कि 2 बार मरते मरते बच गया। कितनी बार ऐसा, जो मैं सोलापुर में एक भी हॉस्पिटल नहीं था कि जहां पर मेरे को एडमिट करके कोई भी डॉक्टर ये कहता था कि नहीं भाई हम इसको एडमिट करके लेंगे, नहीं, सब बोलते थे नहीं, ये बेवड़ा हमको नहीं चाहिए। इतना मैं ये ऐसा पागलपन के हाथ के गया था।
क्योंकि यही दो वजह थी, ये मेरा पागलपन था, इंसानिटी थी कि ये मेरे को एक्सेप्ट नहीं करने देती कि ये शराब की लत मेरे को लग गई है या मैं शराबी बन गया हूँ, क्या इसकी वजह से मेरे जीवन में जो अस्ता व्यस्तता है, अनमैनेजेबिलिटी हो रही है। तो जैसा अपना फर्स्ट स्टेप कहता है कि मैंने मान लिया, मैंने खाली मान लिया है, स्वीकार नहीं किया है। एडमिट करके शब्द ये वर्ड है। और उसके बाद की जो स्टेप है वो एक्सेप्टेंस है कि मैंने मान लिया कि मैं एक शराबी हूँ। क्यों मानता हूं मैं? तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मैंने उस टाइम भी मैंने मान नहीं लिया था या एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मेरे में वहां पर भी जो ग्रैंडियोसिटी बोलते हैं ना, इतनी कूट कूट कर भरी थी। क्योंकि मुझे आज भी पता है, जब मैंने मीटिंग की थी एक ही, जो जो भाई ने वो अपना जो कार्ड रहता है जिसपे 20 अपने क्वेश्चंस होते हैं, 20 प्रश्न होते हैं, वो मेरे हाथ में दिए थे, वो कार्ड दिया था और मेरे को बोला था कि घर में जाके ध्यान से पढ़ और यस और नो करके खुद के मन के आंसर खुद को ही दे। तो मैंने पढ़ा था और वो सब के सब आंसर्स मेरे नो करके आए। क्यों आए थे उसका भी कारण है, क्योंकि मेरा कुछ गया नहीं था। मेरा सब, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा परिवार, मेरी वाइफ या मेरा बिजनेस अच्छे स्टेज पर था। मेरे समाज की एक जो मेरी स्थिति थी वो अच्छे स्टेज पर थी, सब मेरे पास था। तो इसके लिए मानने का या स्वीकार करने का कुछ ये नहीं था ना, चांस ही नहीं था। हाँ, लेकिन शराब मेरे को 24 आवर्स लगती थी, ये बात खरी सही। तो मैंने पूरे आंसर के नो करके दिए और उसके बाद एक ज्यादा से ज्यादा 6 महीने गुजर गए होंगे और 6 महीने में मेरी हालत ऐसी हो गई कि फिर मैं वापस एक ही मीटिंग में गया। वही मेंबर ने वही कार्ड मेरे हाथ में दिया और बोला अब ये 20% जो क्वेश्चन है उसका आंसर तू खुद कर। तो बाय गॉड बोलता हूँ दोस्तों कि जब मैंने घर में जाकर वो ईमानदारी से पढ़े, 1-2 मिनट आंख बंद करके उस पर सोचा, तो मेरे 19 प्रश्न के आंसर 6 महीने में यस करके आए थे। 19 क्वेश्चंस के आंसर यस करके आए। और उस टाइम मेरे को लगा, क्योंकि ये 6 महीने में ऐसे मेरी भिखारी से भी बदतर हालत हो गई थी। भिखारी, क्योंकि मैंने खुद भिखारी से भीख मांग के दारू पी है, ऐसी मेरी हालत हुई। तो मेरे को वहां पर एक्सेप्ट करना ही पड़ा, क्योंकि सोलापुर में ऐसा एक भी दवाखाना या हॉस्पिटल नहीं था जहां पर मेरा एडमिशन नहीं हुआ। वो डॉक्टर मेरे को ऐसा, अगर उसके पास मेरा केस पेपर जाता तो मेरा नाम देखने के बाद बोलता था ये बेवड़ा हमको नहीं चाहिए, भले 10 लाख दे दो या कितना भी पैसा दे दो, लेकिन इसको नहीं हम एडमिट कर सकते, उसके लिए हो जाओ। तो एक्सेप्टेंस मेरे को वहां पर आया जब मेरे 19 क्वेश्चन के यस करके आंसर आए। अब तब मैं इसके ऊपर ध्यान देने लगा। लेकिन बेवड़ा तो बेवड़ा ही है। 2-4 दिन या 2-4 महीने ऐसे जरा इधर उधर होने के बाद थोड़े से जरा मन में ऐसी शंका पैदा हुई, अभी अपनी दारू छूट गई, बस अपना दारू ही प्रॉब्लम था, शराब ही प्रॉब्लम थी। तो इधर तो ये में आया तो शराब बंद करने को आया ना, तो शराब तो बंद होगी। तो अभी क्या, अभी जैसा सब लोग पीछे भागते, पैसा, यानी कि पैसा चाहिए, ये पावर चाहिए और दूसरा सेक्स के पीछे, मैं भी वैसा ही भागा। तो जब जैसा मैं जितनी जोर से दौड़ा उतनी जोर से मुंह पर भी गिर गया। तो वहां पर भी उठा, लेकिन ये सब ये सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। तो भगवान ने ऐसी कुछ कंडीशन मेरे सामने रख कर दी कि अगर ये स्टेज पर तू अगर नहीं स्वीकार करेगा, एक्सेप्टेंस नहीं करेगा, तो अगली स्टेज सीधा तेरे को आग लगाने की है। और उस टाइम मेरे पैरों से नीचे की जमीन खिसक गई दोस्तों, क्योंकि मेरे हाथ में, जब मैं 6 महीने 7 महीने पहले की बात करता था, वो टाइम में मेरे हाथ में बताने के लिए सब कुछ था। 6-7 महीने के बाद मेरे हाथ में बताने के लिए क्या भी नहीं रह गया। ऐसी कंडीशन में अल्कोहलिक्स अनोनिमस के दरवाजे पर आया दोस्तों। ईश्वर का आभारी हूँ और एक्सेप्ट करना पड़ा। एक्सेप्टेंस आया दोस्तों कि मेरे हाथ में क्या भी नहीं है। मैं खुद के दम पर अपनी दारू नहीं बंद कर सकता, तो खुद के दम पर मैं जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है इस पर भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं थे। लेकिन जब मैं मेरे अंदर क्या अनमैनेजेबिलिटी है, अस्त व्यस्त क्या है जो बिग बुक में लिखी है, वो जब देखने लगा तो उससे मेरे को समझ में आया, अरे बाप रे ये ऐसा है। तो इसके लिए इन्होंने
फर्स्ट स्टेप के पहले आधे स्टेप ने खाली मान लिया करके है, एक्सेप्टेंस नहीं है, उधर एडमिट करके है। तो उसके बाद जब मैं मेरे अस्त व्यस्त देखता हूँ तो मेरे को एक्सेप्टेंस आने लगा। और अभी ये जो एक्सेप्टेंस आने की वजह भी क्या है, क्योंकि मेरे हाथ में दूसरा कुछ ये नहीं था, पर्याय नहीं था, दूसरा कुछ मार्ग नहीं था। तो इसके लिए मेरे को इसके सिवाय भगवान ने इसके सिवाय मेरे को दूसरा दिया भी नहीं। और तब मैं खुद को अंदर से देखने लगा कि मैं कहाँ कहाँ पर अनमैनेजेबल हूँ। तो मेरे को बहुत सारे मेरे क्षेत्रों में दिख गया कि आज भी देखता हूँ तो ईश्वर का आभारी हूँ कि अगर वो टाइम पर मैं अगर एक्सेप्ट नहीं करता था तो मैं ऊपर जाता था। ठीक है, सभी लोगों की हिस्ट्री है, लेकिन आज की डेट में या जैसा जैसा मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस पे आने लगा तैसे तेरे में मेरे एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन धीरे धीरे बदल गई। क्योंकि मैं पहले क्या करने के लिए आया था इधर, खाली मेरी दारू या मेरी शराब मेरा प्रॉब्लम है और शराब रुक गई तो मैं अच्छा जीता हूँ या अच्छा जीऊंगा, ऐसी मेरी सोच थी, ऐसा मेरा एटीट्यूड था, ऐसा मेरा देखने का नजरिया था। लेकिन वो पूरा गलत था। जैसे जैसे इधर आने लगा तो इन्हीं आप जैसे मेंबर ने बताया कि भाई देख, इतना एक्सेप्ट करके कुछ नहीं होगा। अगर तू तेरी जिंदगी के ऊपर या तेरे जो पास्ट है उसके ऊपर काम नहीं करेगा, उसको को तू खोद के नहीं निकालेगा, उसको देखेगा नहीं तू गलती कहाँ की है, तो अगर तेरे को गलती कहाँ की है ये अगर एक्सेप्ट नहीं होता है या तूने नहीं किया तो तेरे में बदलाव कैसा आएगा। क्योंकि ये पूरा जो कार्यक्रम है ये जो खुद को बदलने के लिए है, जो अपना प्रेयर भी लिखा है कि ये जो कार्यक्रम है अपनी प्रेयर भी बोलती है कि ये मैं दूसरों को नहीं बदलने के लिए इधर आया हूँ, मेरे को मेरे अंदर में झांक के खोद खोद के निकालने का है। और जैसा जैसा मैं समझते गया इसको निकालने गया, क्योंकि जो अपना बुक की प्रस्तावना है ना पहली, उसमें ऊपर के तीन जो ऊपर के चार लाइन है वो मेरे को आज भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो लिखते हैं कि हम 100 से ऐसे स्त्री और पुरुष है कि जो इस कार्यक्रम की वजह से सुधर गए या रिकवर्ड हो गए, सोबर करके नहीं उधर वर्ड रिकवर्ड करके है। तो मैं वही सेंटेंस पर मेरे जो स्पॉन्सर थे आज दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे दे, तो उनके साथ मैं बातचीत करता था। उन्होंने मेरे को बताया कि तेरे को सोबर रहना है या रिकवर्ड होना है। तो अगर सोबर रहना है तो तेरा ठीक चल रहा है, दारू से लंबा है ना। अब लेकिन तेरा मेरा बर्ताव अगर वैसा ही है तो नहीं चलेगा। देख, तेरे फैमिली के लोग तेरे को इज्जत नहीं देंगे, तेरे को तेरे घर वाले पर तेरे को अंदर भी आने नहीं देंगे अगर तेरा बर्ताव ऐसा रहेगा जैसा मेरा शराब पीते टाइम था। इसको तेरे को चेंज करना है तो तेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और मुझे दोस्तों एक्सेप्ट करना ही पड़ा, जिसको हम एक 12 स्टेप का प्रोग्राम बोलते हैं या आध्यात्मिक कार्यक्रम बोलते हैं। यही तो उपाय है जो बिग दुख चिक चिक के चिल्ला कर कहता है कि जो मेरी बीमारी है, कनिंग बैफलिंग पावरफुल डिजीज जो है, या जो कल का टॉपिक था डिनाइल पार्ट, इतना मेरे में था कि ये नहीं करता वो नहीं करता ऐसा नहीं ऐसा, मेरे मन की अगर इच्छा से नहीं हुआ तो बात खलास। लेकिन आज वही देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि हर एक चीज पर हर एक व्यक्ति या पीपल प्लेसेस सिचुएशन जो भी है दुनिया में, मेरा देखने का नजरिया बदल गया है। क्यों इसको मैं कैसे स्वीकारूं। तो सुबह उठते आज मैं मेरे भगवान से या मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आज दिन में घटने वाला है मेरे साथ, वो मेरी इच्छा से नहीं तेरी इच्छा से हो, और इसको स्वीकार एक्सेप्ट करने की ताकत तू मुझे दे। खाली ये 2 सेंटेंस बोलता हुआ दिन मेरा अच्छा निकल जाता है। उसके पीछे का राज ऐसा है क्योंकि मैं आज किसी से भी अपेक्षा नहीं रखता। दूसरी बात, जो मैं करता हूँ उसमें से मेरे को गिल्टी फीलिंग नहीं आती, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम कर दिया है। रात को जब मैं मेरी इन्वेंट्री लेता हूँ तो वो इन्वेंट्री में शायद 1-2 बातें ऐसी निकल कर आती कि मेरे हाथ से छूट रही होती, क्या नहीं तो छूट गई होती है। तो ये करने का कारण क्या है, क्योंकि अभी जो हमारे भाई बोल रहे थे कि एक्सेप्टेंस इज द की, मेरी रिकवरी की चाबी है वो। अगर वो चाबी से मैं जब तक ये मेरा ताला नहीं खोलूंगा ना तब तक वो ताला बंद ही रहेगा, मैं रिकवर नहीं होऊंगा। रिकवर होने का मतलब क्या है, मेरे को क्या किधर जाके ऐसा कुछ दिखाने का नहीं या कुछ ऐसा ये नहीं करने का जो RID लिखा है ना अपने इसमें, रेस्टलेस इरिटेड और डिस्कंटेंट,
ये बहुत बार मेरे को सताती है, इतनी बार ये 3 वर्ड्स मेरे को सताए ना कि आज भी मेरे को याद है कि साला मेरी पूरी जिंदगी ये 3 वर्ड के आजू बाजू घूमती है। और मेरे जैसे बेवड़े के लिए दारू पीने के लिए जो कारण लगता है वो कुछ बताने की जरूरत नहीं दोस्तों। मेरे पास हजारों कारण है, लेकिन आज वही कारण की वजह से आज मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं साधु संत बन गया, मेरे हाथ से गलती नहीं होती, नहीं होती है लेकिन समझ में आती है। पहले समझ में आकर भी मैं नजरअंदाज करता था क्योंकि खुद को ही भगवान मानता था, लेकिन आज वो एक्सेप्टेंस आया है कि नहीं, जो अपना सेकंड स्टेप है कि मेरा हायर पावर, मेरे से बड़ी शक्ति है जो मेरे को मेरे प्रॉब्लम से, कोई भी प्रॉब्लम हो, आज अगर मैं ईमानदारी से अगर प्रेयर करता हूँ ना तो मेरा अनुभव है वो मेरे को रास्ता दिखाता है। वो क्या खुद आकर मेरे हाथ में वो ऐसा नारियल के जैसा कुछ थमाता नहीं है, लेकिन वो मेरे को रास्ता दिखाए। लेकिन मैं देखने लगू तो पहले क्या होता था, पहले जहां पर मैं था वहां मैं मेरी खुद की आंखें बंद करके खुद को भगवान मान के ऐसा ही होना चाहिए, यही करना है, इसकी वजह से मैं हर बार नीचे गिरा, इतना नीचे गिरा कि अपने आप दूसरों की नजर में भी गिरा, अपने नजर में भी गिरा। अभी गिरना कितना है यही समझ में नहीं आ रहा था। इधर इज्म मेरा बढ़ता जा रहा था, उधर अल्कोहल की वजह से मेरा वो पूरा जो भी बैकग्राउंड है वो पूरा घटता जा रहा था। हाथ में कुछ नहीं था करने लायक, जैसा मेरे पास क्या नहीं था। लेकिन ईश्वर ने मेरे को इन सब तकलीफ में से भी उठाया। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोलते हैं कि वी आर चूजन पीपल्स, तो उसमें से मैं एक हुआ। मैं मानता हूँ खुद को, अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती ना, क्या ईश्वर मेरा साथ नहीं देता, हाँ साथ तब भी देता था, आज भी देता है और कल भी देगा, ये भी मेरे को मालूम है। वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा जब तक मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि मेरे जो भी अनुभव है, मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस है दारू पीने के भी और बाद में के भी, यानी कि सोबराइटी में भी, तो उसमें जो मैं अभी ये बैलेंसिंग कहाँ पर आती है, तो मैं देखता हूँ कि जब मैं कार्यक्रम लेने को चालू कर दिया तो उसमें से जो मेरे को मिला वो पहले नहीं, जैसा मैं बिगर, यानी कि कम से कम मैंने मेरे सोबराइटी के 10 साल तो ऐसा ये 12 स्टेप के बिना ही है, यानी कि 2 स्टेप पर था। फर्स्ट स्टेप और 12 स्टेप बीच का जो भी है वो मेरे लिए नहीं था, ऐसे मेरी सोच थी। लेकिन आज जो भी देखता हूँ, देखने का खाली नजरिया बदल दिया है। तो उस नजरिया बदलने की वजह से, मेरा एटीट्यूड बदलने की वजह से इतना कमाल हो गया है कि जो भी आज मेरे मन से नहीं होता ना, मैं इजीली एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तो पहला ऐसा ना बेचैन होता था, बेचैन चिड़चिड़ा होता था, और उसी की वजह से मैं दारू जाकर पीता था। आज दारू नहीं पीता हूँ, लेकिन वो गुस्सा, खुन्नस आज नहीं है दोस्तों। पहले बहुत सारा होता था कि साला इसको क्या करो, इसको ऐसा मारो क्या वैसा मारो, ये करो कि मेरा दिन वो उसमें पहले दारू के लिए दिन जाता था, अब ये खुदस के लिए दिन जाता। तो मेरे हाथ में क्या लगता था, यानी कि ये सब किसके लक्षण है, इंसानिटी के, पागलपन था ये मेरा में। और बिग बुक में लिखा है कि मैं ऐसा खुद को मानता हूँ। हाँ, ये जो मेरे को बेवड़ा करके बोला है ना, वो बिल्डब्ल्यू बहुत ये मेरा बाप था, उसको मालूम है कि अगर इसको पागल बोलेगा ना तो इसको अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए खाली उसने लिखा है बेवड़ा करके, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं सचमुच पागल था, सचमुच। मैंने बताया है कि बाकी सब चीजों में अच्छा क्या है बुरा क्या है ये मेरे को समझ में आता था, लेकिन इज्म के बारे में मेरी दारू इतनी बड़ी है, शराब इतनी बड़ी है, और मेरा सब कुछ नीचे जा रहा है, ये मेरे सामने हो रहा है, उसके परिणाम मैंने इतने भोगते हैं। आज भी सोबराइटी में भी कुछ परिणाम भोगता हूँ, फिर भी मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं है। और ये पागल ही कर सकता है दोस्तों। और मैं, जो भी बड़े बड़े पागल है ना उसमें से मैं एक हूँ। लेकिन आज कैसा है, आज वही देखने का वही ढंग, नजरिया कुछ तो भी बदला है, क्योंकि मैंने अपनी जो, क्या बोलते हो उसको, गरज बोलते हैं ना, तो वो बहुत सारी कम की है। मैं किसके ऊपर आज, ऐसा नहीं कि डिपेंडेंस नहीं हो, नहीं, क्योंकि मालूम है मेरे को आज क्या करना चाहिए, किस हद तक जाना चाहिए, मेरी हदें जो मैंने पार की थी उसमें से मैं वापस कैसा हूँ, उस पर अच्छी तरह से काम कैसा कर सकूं, दूसरों को मैं ज्यादा समझ कैसा ले सकता हूँ। हालांकि दुनिया पूरी कैसा है, ये झोलझाल करने वाली है। अभी भी मेरे साथ 1-4 दिन से झोलझाल हो रहा है, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। रोज सुबह उठ के मेरे हायर पावर के सामने बैठता हूँ और उसको बोलता हूँ
कि भगवान देख ऐसा ऐसा हो रहा है भाई, मेरे को दिख रहा है, मेरे हाथ से नहीं होता है, एक्सेप्ट करने की ताकत दे। और वो देता है दोस्त, कैसे आती है मालूम नहीं, क्योंकि अभी इसके लिए मुझे कुछ अपना जो थर्ड स्टेप है, मेरी इच्छा और जीवन, वो मेरे को मेरे जो हायर पावर है वो उसके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। निर्णय नहीं लिया, अभी उसमें है शब्द कि निर्णय लिया करके, नहीं, मैंने छोड़ ही दिया है। क्योंकि निर्णय लेके क्या करूंगा, क्योंकि मैं ना वो ऐसा आदमी हूं ना, तो वो बार 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 उधर ही, वो साइकिल का पहिया जैसे घूमता है ना, मैं उधर ही घूमने वाला आदमी हूं। क्योंकि मेरी सोच ही है वैसी है। मैं छोटी सोच वाला हूँ। जो मेरा हायर पावर है वो बोलता है कि बड़ा सोच, कुछ अच्छा करने की सोच। और मेरी छोट ऐसी रहती है, जो शॉर्ट टर्म मैंने बोला ना, मेरी इन्वेस्टमेंट भी शॉर्ट टर्म रहती है। आज डाला तो कल डबल होना चाहिए, नहीं होता भाई। मैं 50 बार मुंह पर गिरा हूँ, 50 बार, लेकिन फिर भी आज भी सोच हुई है, चला आज अगर 1000 डालो तो कल 2000 मिलते क्या। बेवड़े की सोच ही वैसी है। क्योंकि इसी सोच की वजह से मेरे को मेरे जीवन में क्या सुधार लाना चाहिए, जो नॉर्मल आदमी करता है, जो भगवान ने हर एक के जीवन में दिए है, हर एक की उम्र में उसको कुछ करने का आइडिया दिया है, या उसको हर एक के जीवन में उसकी उम्र में कुछ तो भी ऐसा एक स्टेज दिया है कि वही उम्र में वही करना चाहिए। लेकिन मैं मेरे हाथ से सब जाने के बाद मेरे भी समझ में आया, अरे भाई, ये 20 से 25 तक अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, मैंने कभी की नहीं। तो यही बातें मेरे को नीचे लाने लगी। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम मेरे को जगह पर लाके खड़ा करता है कि देख, सिचुएशन दिखाता है कि देख ऐसा हुआ है। अगर तू ये देखेगा नहीं तो बदलाव कैसे लाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये नहीं, मैंने ये गलतियां की हैं, गलतियां करने में मैं माहिर हूँ, मैं बहुत बड़ा माहिर हूँ, लेकिन मानने में माहिर नहीं था। मैं हमेशा मेरी गलतियां दूसरे की उम्र थोप देने वाला था और देता था। लेकिन यही प्रोग्राम ने मेरे को सिखाया, दिखाया कि भाई अगर तू ये मानेगा नहीं तो करेगा कैसे। तो इसके लिए जो पहले 3 स्टेप है वो पूरे एक्सेप्टेंस के है। और मेरा जो भगवान की कृपा से या ईश्वर की कृपा से मेरे को स्पॉन्सर भी अच्छा मिला। उसने मेरे को सीधा सीधा बताया कि लोग बताते रहेंगे ये तीन, तो मीटिंग को गया तो तेरी तेरी ये 3 स्टेप हो गई। उसने मेरे को बोला, मेरे को नहीं चलता भाई, तू लिख के ला, तेरे जीवन में क्या अनमेनेजेबिलिटी है या अस्ता है, तेरे को हायर पावर जो भी अपना सेकंड स्टेप है वो कैसा समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बैठ, चल बात करेंगे। ईश्वर और इच्छा और जीवन का मतलब क्या है, उसने मेरे को समझाया दोस्तों। उसने मेरे हाथ से वो भी पहले 3 स्टेप लिख कर लाने के लिए बोला। जैसे जैसे फर्स्ट स्टेप तो लिख के लाने के, वैसा फर्स्ट 3 स्टेप भी उसने लिख कर लाने को बोला। और उसको मेरे को फायदा हुआ। लेकिन पहला मैं भी यही सोचता था, ऐसा मेरा मानना है, यानी कि दूसरों का गलत है मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, दूसरों का भी सही है, लेकिन मेरा स्पॉन्सर ऐसा था कि नहीं, पूरा लिख के ला। और कैसा, उसको अगर जरा भी नहीं आया तो टर करके फाड़ देता था, जा दूसरा लिख के ला। और गाली के बजाय कुछ बोलता भी नहीं था। और उसको मेरे को सही में आनंद आता था। यानी कि हंसना क्या है ना, वो मैं भूल गया था। क्यों भूल गया था? क्योंकि एक तो इधर शराब बढ़ती जा रही थी, मेरा धंधा पूरा गया था, सब गया था। लेकिन एक्सेप्टेंस ऐसा आया एक दिन कि धीरे 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 मैं अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। एक समाज में या घर में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं वो आने लगी। और इसी के कारण दोस्तों आज एक बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन बिगड़ा हुआ भी कुछ नहीं है। आज की डेट में मैं अपने दिल पर हाथ रखकर सबको बोलता हूँ कि जो मेरे पास मेरे लायक नहीं था वो सब भगवान ने मेरे को दिया है। किस वजह से? दुनिया को देखने का मेरा नजरिया मैंने साफ रखा है। दूसरा मेरे लिए क्या गलती करता है ये मैं नहीं देख, मैं आज भी यही सोचता हूँ कि मैं उसके लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं कि ऑनेस्टी। ऑनेस्ट हो दोस्तों, मैं मेरे काम से ऑनेस्ट हूँ, मैं मेरे जो लोग मेरे को मिलते हैं, जो मेरे काम की अपेक्षा मेरे में रखते हैं, मैं उससे ऑनेस्ट। और इससे ऑनेस्ट का ये फल है कि आज इंसैनिटी में से निकलकर कुछ तो भी ऐसा, पूरी सैनिटी आ गई है ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा 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 करके जो बोलते हैं ना कि प्रसन्नता, सेरेनिटी, और वो आने लगी है दोस्तों। कहाँ तो भी वो मेरे को दिखने लगा है कि अब मेरा विजन अभी क्लियर है। नहीं नहीं, मेरे को ये करना है और ऑनेस्टली करना है। पिछला जो पहले था शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, अभी वो शॉर्टकट मारने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, इसलिए मेरा विश्वास नहीं है, ये मेरी श्रद्धा है। ये अभी श्रद्धा भी कहाँ से आई?
तो उसके लिए मेरे को भी एक्सेप्टेंस लाना पड़ा, क्योंकि पहले मेरे को क्या लगता था, कुछ करने से पहले मेरे को रिजल्ट आना चाहिए और रिजल्ट मेरे जैसा होना चाहिए। अभी बगैर पेपर के अगर मैं बोलो मेरे को 90% मार्क मिले तो कैसा मिलेगा दोस्तों? नहीं मिलेगा ना। लेकिन मेरी इच्छा यही थी, मेरी इच्छा थी। तो अभी ईश्वर की इच्छा क्या है, ये जो बीच में का जो है ना, मेरी इच्छा और ईश्वर की इच्छा, इसमें जो एक्सेप्टेंस है ना, वो बहुत मेरे लिए वो बहुत वर्ड मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि पहले दूसरों के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज पहले सामने वाले के बारे में सोचता हूँ कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा क्या कर सकता हूँ। हाँ, हालांकि मुझे मालूम है इसकी सोच, मेरे बारे में इसकी सोच गलत है, ये मेरा फायदा उठाएगा, ये भी मेरे को मालूम है। इसी वजह से बहुत सारे जगह पर मैंने खुद का नुकसान भी किया है, ये भी मैं एडमिट करता हूँ, या ये भी मैं स्वीकारता हूँ। ये भी मेरे को एक्सेप्टेंस आया कि सामने वाला जो मेरा नुकसान कर रहा है वो उसका फायदा देख रहा है, वो मेरे को दिखता है। लेकिन मेरे मुंह से या मेरे दिमाग में कहाँ से आता है कि ईश्वर इसको सद्बुद्धि दे, वो मालूम नहीं। और उससे मेरे को जो तकलीफ पहले होती थी ना, जो मैं दिखाता नहीं था, जो मेरी शराब पीने का मेन कारण था, आज नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैंने मेरी जो मेरा एटीट्यूड है वो धीरे धीरे इस कार्यक्रम के माध्यम से, एक्सेप्टेंस के माध्यम से धीरे धीरे बदलने लगा है। जो मेरा दूसरे के ऊपर जो मेरा भरोसा था, आज कुछ तो भी कायम है। क्यों कायम है? वो लोग मेरे जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, आज मैं मेरे फैमिली मेंबर से 250-300 किलोमीटर दूर हूँ। तो पहले जैसा ही मैं दरवाजे के बाहर अगर पैर रखता था, वो उनके छाती में ऐसा धड़धड़ चालू होता था, दस करके आता था, साला अभी गया है या जा रहा है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो किस कंडीशन में आएगा, क्या करके लाएगा, कुछ नहीं पता। लेकिन आज 250-300 किलोमीटर दूर है, फिर भी वो उधर खा के सो गए, आराम से खाना खा के। ये भरोसा कहाँ से आया, ये बदलाव कहाँ से आया? तो ये जो 12 स्टेप का प्रोग्राम है, हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये पूरा मैं कर रहा हूँ एक टकाटक, नहीं। आज भी गलतियां होती है, लेकिन गलतियां होने से पहले थोड़ा सा कुछ तो भी एक अंदाजा आता है कि गलत कर रहा हूँ, पीछे हटना चाहिए। तो जब से पीछे हटता हूँ, तो गलती भी अगर होती है तो मान लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ गलती हुई है, तो मुझे इसकी भरपाई देनी पड़ेगी, और मैं देता भी हूँ दोस्तों। इससे मेरा फायदा ये होता है कि आज सोते टाइम मेरे को नींद 2 मिनट में आती है। घर वाले बोलते हैं तुम कैसा सो सकते हो, हम इधर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये करते हो, और तुम ऐसा 2 मिनट में सोते हो। मैं बोलता हूँ मालूम नहीं, क्योंकि पड़े पड़े जब मैं अपने प्रेयर बोलता हूँ एक ही, तो उससे मेरे को नींद अच्छी आती है। मालूम नहीं, अभी ये बदलाव जो मैं शराब में ढूंढता था, वो मेरे को इस कार्यक्रम में फ्री ऑफ में दिया, और मैं फ्री लेने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरे को कैसा चाहिए, ग्रैंडियोसिटी थी ना, बड़प्पन था। लेकिन आज वो बड़प्पन की वजह से मैं कितना नीचा गिर गया था, कितना अकेला हो गया था, ये इस कार्यक्रम ने मेरे को दिखा दिया। ये 12 स्टेप ने मेरे को आज भी दिखाता है कि तू कितना अकेला है। मैं अकेला क्यों हूँ? मैं अगर बेड में हूँ भी हूँ तो मैं खुद को अकेला मानता हूँ। मेरे मन के अंदर वो भावनाएं, इमोशन तैयार होते हैं, वो थॉट तैयार होते हैं, क्योंकि मेरा हर एक इधर के देखने का नजरिया ऐसा है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, ये अगर मैं जब तक एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो सुधार का कार्यक्रम कुछ काम नहीं करेगा। मैं गलत नहीं हो सकता, इस बात पर मैं मैं ये अड़ा कर बैठता था, लेकिन वो गलत था दोस्त। मैंने भी पता है कि यही एक कारण है कि मेरी हर बात के ऊपर टोकने की, रोकने की, देखने की, जो मेरा एटीट्यूड था, दृष्टिकोण था, यही पूरा गलत था। मेरी सोच गलत थी, मैं विचार गलत करता था, मेरे इमोशन गलत थे। तो इसकी वजह से ये ऐसे बहुत सारे हैं कि इसकी वजह से मैं आरआरडी में जीता था। अगर आरआरडी से बाहर निकलना है तो ये कार्यक्रम बोलता है कि एक्सेप्टेंस इज द मैजिक कीवर्ड, की है। जब तक इससे ताला मैं नहीं खोलूंगा तब तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देख पीछे जो मेरे पास में जो भी मैंने किया है, जैसे मैं बचपन से आया उससे पहले भी देखता हूँ, जो भी चाहिए मुझे ज्यादा चाहिए, दारू भी चाहिए, शराब भी चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा असंतुष्ट रहा। हमेशा बचपन में भी जो मेरे को मिला उसमें भी असंतुष्ट थी, आज भी मिलता है। यानी कि कार्यक्रम लेने से पहले उसमें भी मैं असंतुष्ट था। भगवान ने मेरे को सही दिया, बहुत कुछ दिया,
ऐसा नहीं कि कुछ दिया नहीं, पैसा भी बहुत दिया, या अपने प्रतिष्ठा जिसको बोलते, हैसियत भी बहुत सारी दी, लेकिन संभालने की शक्ति शायद दी होगी, लेकिन मैंने यूज नहीं की। और इसकी वजह से मैं जो मेरा डाउनफॉल एक दिन चालू हो गया, तो इतना मैं नीचे आ गया कि सोचो मत। और जैसे 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 ये अपनी वही एग्नोस्टिक में है कि नहीं भाई, अगर तू मानता है तो करने के लिए तैयारी रखेगा, तैयारी भी दिखाए तो क्या भगवान या ईश्वर तेरे लिए काम करेगा, लेकिन मैं तैयार तो होना चाहिए। और मैं एक दिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैंने अभी आपको शेयर कर दिया कि मेरे हाथ में इसके सिवाय कुछ नहीं था। सिचुएशन ही मेरे हायर पावर ने ऐसी बनाकर मेरे हाथ में दी, एक्सेप्टेंस कर या मर जा। तो मैंने उस टाइम मान लिया दोस्तों कि नहीं बॉस, अभी इसके बजाय मेरे पास दूसरे उपलब्धि कोई नहीं है, चांस नहीं है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, आई एम एन अल्कोहलिक, और मेरा जीवन अनमैनेजेबल हो गया। अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल कि जिसको मैनेज करने की, जिसको संभालने की मेरी लायकी नहीं थी, एबिलिटी, लायकी करके उसका ये मराठी में ट्रांसफर है। मैं लायक ही नहीं था उस टाइम, मैं मेरा जीवन मैनेज करने के लिए लायक नहीं हूँ, बाकी की चीजें छोड़ दो, तो मेरी अस्तव्यस्तता होने वाली है ना। और ये कौन कर सकता है? जो मेरी हायर पावर है, जो मेरी मुझसे बड़ी शक्ति है, कैसे कर सकती है जब मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ दूं? भाई तू कर, मेरे हाथ से कुछ नहीं जमता। इतना सिंपल है, बहुत सीधा है दोस्तों। लेकिन मेरे को कुछ ऐसे ऐसे ये मेंबर मिल गए, अरे बाप रे, ये ऐसा है, बहुत भारी है, बहुत डिफिकल्ट है, तो अभी 2 साल हो गए तेरे को, मत कर, ये कर वो कर। लेकिन मैंने जब पूरा बिग बुक पढ़ा, तो मेरे को पूरे बिग बुक में ये वर्ड कहाँ पर भी नहीं मिली। 90 डेज 90 मीटिंग, या 90 डेज के बाद प्रोग्राम ले ऐसा भी कहाँ पर मेरे को तो सुनने में भी नहीं आया और पढ़ने में भी नहीं आया। लेकिन इधर सब कैसे कहाँ से आते हैं मालूम नहीं, मेरा विश्वास नहीं है। अगर मेरे पास नया बंदा आता तो मैं उसको बोलता हूँ, पहले चालू कर, आज अभी आया ना तू, पहला बिग बुक ले, चालू कर पढ़ने के लिए। नहीं समझता तो तेरा जो भी दोस्त है उसके पास जा, क्योंकि मैंने मेरे जिंदगी के 10 साल इसमें गवाए हैं। अगर आज ये मीटिंग में कोई नया बंदा है जिसने ये अपना ट्विस्ट प्रोग्राम नहीं ले आओ, तो मैं उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि चालू कर दो, क्योंकि इससे अच्छी अच्छी जिंदगी नहीं है। क्यों जिंदगी नहीं है? क्योंकि मेरी जिंदगी के बारे में सोच अलग थी। शराब छूट गई या थम गई, अभी पैसा कमाओ, फिर ये करो, इधर जाओ, ऐसा घूमो, ये करो, घर बीर ऐसा टकाटक, इसमें सुख नहीं है, इसमें समाधान नहीं है। जो जो मैं ढूंढता था, हाँ दुनिया इसमें ढूंढती है, उसको मैनेज करने को आता है। मेरा प्रॉब्लम, मेरे को जिंदगी मैनेज करने को नहीं आती है, ये मेरा प्रॉब्लम है। ये मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बताया, ये कार्यक्रम ने बताया, और इसके लिए मुझे यही 12 स्टेप प्रोग्राम, अगर तेरे को अच्छी जिंदगी, सुकून से जिंदगी जीनी है, तो मेरे ऊपर यही स्पिरिचुअल कार्यक्रम ही मेरे लिए काम करेगा। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि 1935 से जब से बिग बुक लिखा है, इसमें एक भी ऐसी गलत बात नहीं है कि जो भी बदल सके। नहीं है दोस्त, मेरे को तो इसमें कुछ गलत नहीं दिखा, क्योंकि ये सब मेरा पूरा आईना है। और मैं मेरे आईने से मैं खुद का रूप देखने के मैं हमेशा घबराता था, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, ये मानने के लिए मैं खाली एक सेंटेंस, मैं ऐसा हूं और मुझे ये करने के बाद मुझे ये मिलेगा, कितना सिंपल। पूरे जो मेरा स्पॉन्सर ने मेरे को बताया, ये तीन सेंटेंस में पूरा बिग बुक, कि मैं ऐसा हूं, तेरे को दिखेगा इसमें, अगर तू देखेगा तो तू ये करेगा तो ऐसा होगा। जो अपने 12 प्रॉमिसेस है इसमें, अगर मैं करने लगूंगा तो मेरे को लिए मिलेगा। कितने लोगों को मिला है? अगर उनको मिला है तो मेरे को नहीं मिलेगा। बिग बुक गारंटी देता है। ये जो अपना विलियम डी सिल्कवर्थ साहब ने लिखा है उधर, कि अगर तुम अगर ये इस पुस्तक से का अगर ये क्या बोलते हो उसको, गलत तरीके से भी अगर पढ़ोगे तो भी आपके ऊपर ये काम करेगा। तो ये कितना बड़ा प्रॉमिस है। ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस है उसमें, लेकिन मैं खुद को ही कुछ तो भी अलग समझने वाला था। आज दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल तरीके की जिंदगी जीता हूँ। बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देखता कि मेरे को हवाई जहाज खरीदना है,
या मेरे बेटे की शादी ऐसी हो, नहीं। मैं भगवान से यही मांगता हूँ, एक नॉर्मल जिंदगी दे भाई। हाँ, मेरी हैसियत की जिंदगी दे। जितनी मेरी हैसियत नहीं, मेरे को मालूम है आज मेरी कहाँ तक हैसियत है। मेरे बच्चों को भी मैं बड़े बड़े वादे नहीं करता कि तेरे को आईफोन लेके देता हूँ, तेरे को फोर व्हीलर, नहीं। अपने हैसियत नहीं ना, तो इतने बड़े बड़े वादे। हाँ, घर वालों को क्या करने का है कर दो। उसकी बुआ, यानी मेरे मेरी बहन है, वो बहुत बड़े ऑफिसर, वो करती है सब। तो उसमें मैं कुछ गलत नहीं समझता। पहले लगता था मेरे को, क्या मेरे बच्चे मेरे नहीं सुनते, नहीं। मैं आज वही मैंने खुद की सोच धीरे धीरे बदलनी शुरू कर दी। उसका भी एक्सेप्टेंस आया। अगर उनके लाइफ में उसकी बुआ अगर कुछ करना चाहती है, तो मैं टोकने वाला कौन हूँ। पहला मेरा ईगो बीच में आता था, आज नहीं आता है, क्योंकि मेरा सोचने का तरीका गलत था। हर बार मैं ऐसे एक आपको छोटा सा या भी एग्जाम्पल दिया, हर बार हर टाइम मैं उल्टी दिशा में ही बहने वाला आदमी हूँ। लोग जब पूरब की तरफ जाते हैं ना, तो मैं पश्चिम की तरफ जाने वाला हूँ। ये मेरा एटीट्यूड था। अगर एटीट्यूड ही ऐसा है तो ग्रेटिट्यूड की बात ही नहीं थी। समझ लो, जो मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सेवा के बारे में बताया, अगर मैं सेवा में भाग लेता हूँ तब भी मेरा ऐसा था दिखाने का तरीका कि मैं सबके ऊपर ही उपकार बोलते हैं ना, उपकार करता हूँ। नहीं दोस्तों, आज नहीं है। आज कैसे कहाँ से क्या करके जाता हूँ किसको पता भी नहीं चलता है। और भगवान ने उसमें भी मेरे को बहुत सारी सफलता दी, बहुत सारे उसमें भी मेरे मेरे फायदे हुए। सबसे बड़ा फायदा है एक्सेप्टेंस का, कि मेरे को सुकून की जिंदगी है। जो भी मिलता है ना, आज मैं उसमें आराम से सुकून की जिंदगी जीता हूँ। और यही कारण है कि आज बहुत सारे टेंशन, प्रॉब्लम या जो भी समस्या बोलते हैं ना, तो मेरी जिंदगी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए जब मेरे को ये लगता है कि मेरे को टेंशन है, जब पहले मैं बोलता था ये मेरे को टेंशन है, ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरा खुद का आज का मानना है कि दुनिया में टेंशन नाम की चीज ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरी डेफिनेशन ऐसी है, जो मेरे को सॉल्व करने को नहीं आया या मेरे समझ में नहीं आया या मैंने समझा कर नहीं लिया, वो चीज, वो कुछ भी हो, वो मेरे को प्रॉब्लम लगती है, वो मेरे को टेंशन लगता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मेरे को दिखा दिया, अगर तू आजू बाजू अगर देखेगा भी, तो तेरे को 100 सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन तू प्रॉब्लम जो तेरा टेंशन है तू लेके तो जा। मैं जब भी ये मीटिंग में, फिजिकल मीटिंग में जाता हूँ, तो मैं मेरा टेंशन में, मेरा प्रॉब्लम, जो भी मेरी समस्या है उधर मैं शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे मेंबर आके मेरे को बोलते हैं, नहीं हमने ऐसा किया है, ऐसा कर तू भी। यानी कि मैं 10 लोगों के साथ अगर मेरे प्रॉब्लम या मेरा शेयर करूं जो भी है, तो मेरे को पर्याय निकल के आते हैं। प्रॉब्लम के ऊपर 10 सॉल्यूशन निकल कर आते हैं, लेकिन मैं करूँ तो इसका भी मेरे को इधर आके एक्सेप्टेंस हुआ कि नहीं भाई, पहले मैं खुद खुद के दम पर करता था ना, और क्या सब बिगड़ जाता था। और बिगड़ने के बाद दूसरे के ऊपर मैं थोप देता था कि तेरी वजह से हो गया। आज नहीं, आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जवाबदारी है। नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल, यस आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर मेरे हाथ से गलती हुई ना, तो उसको सुधारने की क्षमता मुझ में है। यस, क्योंकि मैं आज झूठ बहुत कम बोलता हूँ। बोलता नहीं ऐसा ना, अभी कभी काम के बारे में इधर उधर हो जाता है, लेकिन उतना चलता है, क्योंकि मैं अगर पूरा ईमानदार होऊंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, ये भी मेरे को मालूम है। लेकिन अच्छे बहुत सारे हैं दोस्तों, कि आज की डेट में एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए, तो ये अपना स्पिरिचुअल प्रोग्राम है। मेरे हाथ में इसके सिवाय, ये लेने के सिवाय दूसरा कुछ ये नहीं है। कभी गलत भी होता है, कभी सही भी होता हूँ। गलत होता हो तो रोते नहीं बैठता हूँ, उसमें से सुधार कैसे करूँ, इसके ऊपर फोकस करता हूँ। अगर सही है तो खुद की पीठ थपा कर नहीं लेता हूँ, या खुद को शाबाशी नहीं देता हूँ, शाबाशी नहीं देता हूँ। क्यों? कि ईश्वर तेरी इच्छा है करके उसके ऊपर छोड़ देता हूँ। और यही सारे बदलाव जो है ना, यही कितने परसेंट काम करते मालूम नहीं, लेकिन ये मैं मेरे फैमिली के साथ जब कुछ भी डिस्कस करता हूँ, या फैमिली में जो भी कुछ अच्छा या बुरा जो भी कुछ होता है, तो उसमें से एक परिवार का सदस्य करके उसमें मेरे को वो लोग शामिल कर, मेरे लिए यही बहुत है। क्योंकि पहले मैं फैमिली से भी दूर था, उन्होंने मेरे को कचरे से ऐसा बाहर फेंक दिया था। आज मेंबर वही है, फैमिली वही है, सिचुएशन भी वही है। क्या ऐसा नहीं है आज सोबर हुआ हो, इतने साल हो गए तो क्या मेरे घर की सोने की छत हुए? नहीं है।
छत भी वही है, घर भी वही है, फैमिली मेंबर भी वही है, लेकिन उनका भी देखने का नजरिया बदल गया है। वो मेरे को आज कुछ तो भी बोलते हैं, आज कुछ तो भी बीवी एक अच्छा बर्ताव करती है, बच्चे पर अच्छा बर्ताव करती है, माँ अच्छा बर्ताव करती है, जो मैं उनकी इज्जत के लायक भी नहीं था, लेकिन आज है दोस्तों। ये कहाँ से आया? खाली एक्सेप्टेंस आया मेरे को? नहीं भाई, मैंने बहुत गलतियां की है, बहुत। और वो अगर सुधारने के लिए ईश्वर अगर मेरे को चांस दे रहा है तो मैं क्यों नहीं उठाऊं, क्यों नहीं एक्सेप्ट करूं? और मैंने की दोस्तों। इसका परिणाम ऐसा है, जो जो मैंने भुगता वो सब भर के आया। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे को मेरे को रिटर्न मिला है, और आज भी मिलता है। और इसी सब का ये है, फल ऐसा है कि आज मैं रात को 1-2 मिनट में सो जाता हूँ। इससे बड़ा एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि रात रात मैं जागता था, ऐसे वो डेविल की तरह मैं रात भर घूमता था इधर, भूत की तरह, इधर से उधर। वो घर वाले कितने बार बोलते थे, यार क्या करता है अभी, तू मत सो, किधर एक जगह पे बैठ, हमको तो सोने दे। लेकिन आज परिस्थिति या स्थिति उल्टी है दोस्तों। आज सबसे पहले मैं सो जाता हूँ, घर वाले बाद में सोते हैं। और वो जब मैं देखता हूँ ना, तो एक सुकून सा आता है। यही मेरी जिंदगी की कहानी है, क्योंकि ये पूरा एक्सेप्टेंस की वजह से है। अगर ये दोस्तों, मैं फिर भी बोलता हूँ, ये मेरे अनुभव है। अगर इसमें से कुछ गलती है हुई हो या किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरे को पायोनियर ग्रुप ने यहाँ पर अपने अनुभव रखने के लिए बुलाया, मेरे को मौका दिया, इसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ये मेरे अनुभव थे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।